सर एक और जिसने हमें ज़हनी मरीज़ बना के रखा हुआ है वो ये है कि हमें जब हम पार्ट 3 में आए थे तो हमें बाज़ लोगों ने मशवरा दिया कि आप सिर्फ स्टडीज़ करें और बाज़ ये कहते थे कि आप स्टडीज़ को छोड़ें, यहाँ पर जो आप पढ़ रहे हैं वो तो आगे आपको प्रैक्टिस में काम नहीं आना, लिहाजा आप यहाँ पे अपनी अटेंडेंस लगाएं, अपना टाइम पीरियड पूरा करें। असल आपकी चीज़ प्रैक्टिस है तो आप अपने पार्ट 3 पूरे को प्रैक्टिस में लेकर चलें। तो इसका सर इसमें आप क्या स्टूडेंट को मशवरा देंगे? ये हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा अलमिया है। उसकी एक वजूहात जो चंद एक तो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब उसकी एक और बहुत बड़ी वजह है कि हमने जो स्टडी है कभी ये हमारी प्रायोरिटी रही नहीं है। और ये जो लोग कहते हैं कि जनाब ये स्टडी का जो है ये प्रैक्टिकल वर्क के साथ कोई ताल्लुक नहीं, ये बहुत बहुत बड़ी गलत फहमी है और ये हमारी फील्ड की तबाही और बर्बादी का एक बहुत बड़ा बायस है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अगर आप छोटे कोर्ट कचहरी के काम को देखें, खासतौर पे जो छोटी कचहरियां हैं, तो वहां पे जो मुंशियाना काम है कि किस तरीके के साथ मुचलके करवा दिए जाते हैं, बेल कैसे दायर कर दी जाती है, ये मामला कैसे कर दिए जाते हैं, हमने टोटल वकालत इसी चीज को समझ लिया है। और दिन में 1500-2000 रुपया कमा लेने को हम एक बहुत बड़ी अचीवमेंट समझते हैं। और चूंकि छोटी कचहरी की प्रैक्टिस में होता ही ये है और हमने चूंकि अपने एलएलबी के बाद फौरी तौर पे छोटी कचहरी को ज्वाइन करना होता है तो हम उसकी प्रैक्टिस को ही ऑल इन ऑल समझ लेते हैं, जहां से हमारी बर्बादी का आगाज होता है। ऐसा नहीं है कि ये जो तालीम और जो किताबें आप पढ़ रहे हैं इसका जो है वो प्रैक्टिस के साथ ताल्लुक नहीं है। हकीकत में अगर आप सुप्रीम कोर्ट, आप हाई कोर्ट, सेशंस कोर्ट में जो अच्छी बहसें होती हैं वो इन्हीं किताबों के अंदर और इन्हीं सिलेबस के ऊपर होती है। वहां पे जो कोई पीपीसी है, कोई नया पीपीसी नहीं आ जाता, वही है जो आप एलएलबी में पढ़ते हैं। सीआरपीसी, आपका सीपीसी, सारे का सारा वो है जो आपने अपनी एलएलबी क्लासेस में पढ़ा होता है। और अगर आपने इनके ऊपर अच्छी ग्रिप नहीं की, आपने इनके ऊपर जो है वो कमांड हासिल नहीं की, तो आप कभी भी एक अच्छे एडवोकेट नहीं बन सकते। आप एक सो कॉल्ड मुंशी टाइप एक एडवोकेट तो बन सकते हैं जिसकी प्रायोरिटी होगी कि वो 1500-2000 रुपए की दिहाड़ी लगाएगा और अपने घर का गुजारा करेगा, लेकिन वो कभी भी एक अच्छा वकील नहीं बन सकता। एक अच्छा वकील बनने के लिए जरूरी है, ये मिसकंसेप्शन है कि जी पार्ट 3 में आपको जो है वो प्रैक्टिस ज्वाइन कर लेनी चाहिए। मेरा ये जाती ख्याल है कि पार्ट 3 आपकी सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है। सबसे जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं आपके, वो पार्ट 3 में आपको दिए जाते हैं ताकि आप एक थोड़ा सा मेच्योर लेवल के ऊपर आके उन सब्जेक्ट्स को पढ़ें और फील्ड में जाके आप प्रोडक्टिव काम करें। तो पार्ट 3 आपका स्टडी के हवाले से बहुत अहम जो है वो साल है। इसको आपको हरगिज ये कोर्ट कचहरी की नजर नहीं करना चाहिए। आपको अपने बेरक्स के साथ जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो किताबें आप पढ़ते हैं मोस्टली वही आपके सिविल जजेस का, जुडिशियल मजिस्ट्रेट का जो है वो सिलेबस होता है, वही आपके जो एडीपीपी हैं या लॉ ऑफिसर्स हैं और बड़े सारे जो लॉ से रिलेटेड एग्जाम्स हैं उनका सबका सिलेबस वही होता है। अलमिया यह है कि इसमें हम तवज्जो नहीं देते। फील्ड में जाके जब हमें रियलाइज होता है कि जनाब हमें ये पढ़ना चाहिए, फिर हम वो एलएलबी पार्ट 3 वाली जो स्टडीज हैं वो प्रैक्टिस के 2 साल के बाद पढ़ना शुरू करते हैं और जुडिशरी की और लॉ ऑफिसर की जो है वो तैयारी करना शुरू करते हैं। तो ये एक मिसकंसेप्शन है कि आपको पार्ट 3 में जो है वो प्रैक्टिस ज्वाइन कर लेनी चाहिए। मेरा जाती ख्याल ये कहता है कि आपको पार्ट 3 में भरपूर किस्म की स्टडी करनी चाहिए, अपने बेरक्स के साथ, अपनी किताबों के साथ। उस समंदर में आपको गौताज़न हो जाना चाहिए कि जो आपने जाके फील्ड में एक्चुअल प्रैक्टिस करनी है वो तो सारे के सारा आपके पार्ट 3 में पढ़ा होता है। तो मेरी एडवाइस उनको स्टूडेंट्स को ये है कि उनको पार्ट 3 में भरपूर किस्म की क्लासेस लेनी चाहिए, अपने एटीट्यूड को दुरुस्त करना चाहिए, बेरक्स को कंसल्ट करना चाहिए। देखिए प्रैक्टिस की जो बात है, जैसे आप फील्ड में आएंगे, आपने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के फ्लोर पे खड़े होकर तो बहस कर रहे हैं, तो यही किताबें हैं वो पार्ट 3 वाली। अगर आपको उनका इदराक नहीं है तो आप हाई कोर्ट के सामने, रोस्टर के सामने खड़े होकर क्या बयान करेंगे? आपको अल्टीमेटली एक अच्छा वकील बनने के लिए ये किताबों में से गुजरना पड़ेगा और आपका जो ये पार्ट 3 है ये बेस्ट ईयर है ये इन एक्टिविटीज को करने के लिए। तो मेरी जो है वो एक हम्बल सी सबमिशन ये है कि स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस की बजाय पार्ट 3 के उन्हें जो है वो अपनी स्टडीज के ऊपर फोकस करना चाहिए। अपनी जुडिशरी की तैयारी भी उनकी इसी साल में हो जाती है, लॉ ऑफिसर की भी हो जाती है और बड़ी सारी जो प्रैक्टिस की बातें हैं वो सारी की सारी इसी साल में वो सीखते हैं। तो उन्हें जो एडवाइस है वो इस हवाले से वो ये है कि वो प्रॉपरली जो है वो अपने आप को समंदर में गौताज़न करके भरपूर स्टडी करें। पार्ट 3 जैसे आपका वो आप एग्जाम दे लेते हैं, उसके बाद शौक से आप कचहरी को ज्वाइन करें, आप प्रोसीजरल वर्क सीखें, लेकिन पहले आपको थ्योरेटिकल वर्क की एक अपनी इंपॉर्टेंस, एक अपनी वैल्यू है और प्रैक्टिकल वर्क की एक अपनी इंपॉर्टेंस है। तो आप दोनों को जो है डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप थ्योरेटिकल वर्क को जो है
वो सुपरसीड करके आप प्रैक्टिकल वर्क में जाएंगे जी। तो डेफिनेटली आप उसमें भी बुरे तरीके से नाकाम हो जाएंगे। ठीक है सर, इसमें यह है कि स्टूडेंट्स जो हैं, अब हमारे लॉ के स्टूडेंट है, चाहे वो 5 ईयर का है चाहे वो 3 ईयर का है, वो इन 5 साल या 3 साल के अंदर सिर्फ और सिर्फ तवज्जो दे अपनी स्टडी के ऊपर, अपने बेयर एक्ट्स के ऊपर, अपनी बुक्स को पढ़े। जब स्टडी कंप्लीट हो तो फिर वो प्रैक्टिस में जाए। मैं इस चीज़ को इसी तरह से कंक्लूड करूंगा कि किसी के पास 5 साल है या किसी के साथ 3 साल है, कि लॉ इतना बड़ा समंदर है कि अगर आप इसकी थ्योरेटिकल स्टडीज में गौताजन हो कि आप ये दावा करें कि मैं 3 सालों में थ्योरेटिकल लॉ सारे का सारा सीख लूंगा, तो ये नामुमकिनात में से है। तो ये 3 साल का हो या 5 साल का हो, आपको प्योरली अपनी थ्योरेटिकल स्टडीज के ऊपर जो है वो फोकस करना चाहिए, अपनी रिसर्च को जो है इनहेंस करना चाहिए, और प्योरली आपको अपनी स्टडीज के वर्क के ऊपर फोकस करना चाहिए। इन 3 सालों में या 5 सालों में आप प्रैक्टिस को भूल जाए। फिर एक वक्त आएगा जब आप प्रैक्टिस में जाएंगे तो आपको इस चीज का इदराक होगा कि वो बुनियादी कानून तो मैं लेके आया हूँ, तब भी आपकी जो पढ़ने की आदत है वो कभी भी खत्म नहीं हो सकेगी। तब आपको इस चीज का इदराक होगा कि अल्लाह का शुक्र है कि मैंने इन 5 सालों में या 3 सालों में जो तवज्जो दी है वो आपके आज के दिन के वो काम आएगी और आगे आप इसको फील्ड में प्रोडक्टिव काम कर सकेंगे। थैंक यू सो मच सर, आज के आपके टाइम के लिए कि आपने अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाला। और ये आज का जो सेशन था ये स्पेशली हमें हमारे जो इस पेज के ऊपर मौजूद हैं नए स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ से क्वेश्चन आए थे, तो अगर उनके मजीद किस तरह के क्वेश्चन हुए तो इंशाल्लाह हम उस पर भी आपसे ज़रूर जी, बातचीत करेंगे। बहुत शुक्रिया सर आज के सेशन।